नमस्कार। मेरे टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं बच्चों की एक नई समस्या लेके आप सबके सामने आई हूँ। आजकल बच्चे ज़्यादा हेल्दी फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसे कौन से हेल्दी फूड है जो बच्चे कंज्यूम भी कर सकते हैं? अच्छा, देखिए ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और बहुत सारे पेरेंट्स भी इस चीज़ की कंप्लेन लेकर के आते हैं कि हम हेल्दी डाइट बच्चे को कैसे खिलाएं, क्योंकि बच्चा जो है वो शुरू से ही उसको आदत हो जाती है फास्ट फूड खाने की, जंक फूड खाने की, और फिर जब उसको टेस्टी खाना, घर का खाना दिया जाता है तो बच्चा मना करता है। वो नमकीन खा लेगा और स्पाइसी चीज़ें खा लेगा, दाल मोठ खा लेगा, चिप्स वगैरह ले लेगा, लेकिन उसको अगर वहीं पर अगर घर का बना हुआ स्नैक्स दिया जाता है तो बच्चा उसको प्रेफर नहीं करता है। तो ऐसे में कई बार गार्जियंस के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है कि बच्चे को हम कैसे न्यूट्रिशियस डाइट दें। और इसकी वजह से, क्योंकि न्यूट्रिशियस डाइट बच्चे नहीं ले रहे हैं, तो बच्चों में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर हम हेल्थ चैलेंजेस की बात करें, एक तो उनका मेमोरी रिटेंशन पावर कमजोर हो रहा है। दूसरा, उनमें फिजिकल एनर्जी जो एक बच्चे में होनी चाहिए वो फिजिकल एनर्जी नहीं है। तीसरी चीज क्या हो रही है कि बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे अपनी पढ़ाई में। बहुत जल्दी एज में उनके चश्मा लग जा रहा है। और उनको जो भी स्कूल में स्पोर्ट्स में अगर लगाया जाता है तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सिम्टम्स इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि बच्चा पूरी तरीके से अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है। अब ऐसे में हम कैसे, क्या चीज डाइट में रखें जिससे कि बच्चा एनर्जेटिक भी रहे और बच्चे को चीजें अच्छी तरीके से खिलाई भी जा सके। तो अब जैसे बच्चे की अगर मान लीजिए डिमांड है कि उसे पिज्जा खाना है, या उसे सैंडविच लेना है, या उसे केक खाना है, तो हम पहली चीज जो पेरेंट्स को यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि अगर बच्चे को पिज्जा खाना है तो ऐसा नहीं कि पिज्जा जो है आप उसे बाहर कहीं खिलाएं। आप उसे पिज्जा घर में भी खिला सकते हैं। आप उसको इस तरीके से नरिश करें, घर में इस तरीके से उसका फॉर्मेशन बनाएं। आप जो मैदे की जगह आप आटे का यूज करें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का उसमें यूज करें, तो आप पिज्जा को भी अच्छे और हेल्दी फॉर्म में बना सकते हैं। देखिए, बच्चों का जो माइंडसेट होता है, टेम्परामेंट होता है, बहुत ही क्रिएटिव होता है। पेरेंट्स क्या करते हैं जनरली कि जब भी उन्होंने कुछ घर में खाना बनाया तो जैसा उन्होंने बनाया होता है वैसे ही वो बच्चे के सामने उसको सर्व कर देते हैं। कई बार इसकी वजह से भी बच्चा नहीं खाता है। अगर आप उसको थोड़ा सा कलरफुल बना देते हो, आप उसको थोड़ा सा क्रिएटिव बना देते हो, अच्छे से उसमें ऊपर की फिनिशिंग को गार्निश कर देते हो, तो बच्चा उस चीज को अट्रैक्ट होकर के खाता है क्योंकि उसको लगता है कोई नई चीज मेरे सामने आई है। आप थीम बेस्ड डाइट बना सकते हो। थीम बेस्ड डाइट में क्या हुआ कि हमने मंडे टू संडे हमने एक दिन फिक्स कर दिया कि हम लोग कलर के फॉर्म में सब्जियां बनाएंगे, या हम कलर के फॉर्म में हम डाइट बनाएंगे। तो मंडे को हमने कोई डाइट कलर चूज कर लिया, ट्यूसडे को हमने कोई कलर चूज कर लिया, वेडनेसडे को हमने कोई कलर चूज कर लिया। ऐसे हमने 7 डेज के 7 कलर्स प्रेफर कर लिए और उनके अकॉर्डिंग हमने डाइट को वहां पर बना करके बच्चे को दिया। सेम चीज आती है, हम सैंडविच की बात कर रहे हैं, या अगर हम कोई और चीज बच्चे को पसंद आ रही है। इवन बच्चों में मोमोज का क्रेज बहुत होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पाइसी होते हैं। तो आप मोमोज को भी, क्योंकि मोमोज जो बनाए जा रहे हैं वो मैदा से बनाए जाते हैं, और मैदा हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। हमारी आंतों में वो जाके चिपक जाता है और उसकी वजह से हमें इंटेस्टाइनल इश्यूज हो जाते हैं। आज के समय में बच्चों में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से बच्चों में इरिटेशन बहुत बढ़ता है, गुस्सा बहुत आता है उनको, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो पेट साफ नहीं होता क्योंकि मैदा वहां पे चिपका रहता है हाथों में और उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम वहां पे मैदे की जगह पे या तो हम होल ग्रेन्स का यूज करें, मिक्स आटे का यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसमें नॉर्मल बेसिक व्हीट फ्लोर भी हम यूज कर सकते हैं, और उसमें हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जब हम इंटेक करेंगे तो हमारा वहां पे हेल्दी मोमोज का इंटेक हम कर सकते हैं। अब इसमें जैसे क्या होता है कि चटनी वगैरह हम लोग बाहर की खाते हैं, तो वो चटनी क्या रहती है, एक तो स्पाइसी बहुत होती है, दूसरा अनहेल्दी तरीके से बनती है। तो बच्चों को तो बहुत स्वाद लगता है लेकिन बाद में वो जो है उनके लिए हेल्थ चैलेंज क्रिएट करती है। तो हम उसको भी अच्छे तरीके से घर में अगर फॉर्म करेंगे तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जिससे कि उसको टेस्टी बनाया जा सकता है। इससे हम हर चीज का रिप्लेसमेंट ला सकते हैं। इवन अब तो कुकीज भी घर में बन सकती हैं। ऐसी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी रेसिपीज बताई हुई हैं। इवन कई सारे फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने घर में इस चीज को बताया हुआ है कि कैसे घर में कुकीज बना सकते हो। केक आजकल बहुत आसानी से घर में बन जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी चीज की मनाही है, लेकिन हम हर चीज को अगर हाइजीनिक फॉर्म में लेंगे तो वो हमारे लिए न्यूट्रिशन का वर्क करता है। विटामिन डी, विटामिन B12 ये बच्चों में बहुत कम होता जा रहा है। इसका रीजन ही यही है क्योंकि हम लोग फास्ट फूड, जंक फूड को ज्यादा ले रहे हैं। कई बार जैसे बच्चों में मैगी का बहुत क्रेज होता है कि बच्चे मैगी बहुत प्रेफर करते हैं। तो अब मैगी में क्या, मैगी भी तो मैदा से ही बन रही है, और ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर बच्चों की डेथ हुई है मैगी खाने से, क्योंकि वो उनके आंतों में जाके चिपक गया और वो निकला ही नहीं वहां से। ठीक है, तो मैगी खाने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर मैगी में जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं वो अगर हमारे हेल्दी हैं, हाइजीनिक हैं,
तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम रिप्लेसमेंट करें, ऐसा नहीं कि हमें वो चीज़ें हटा देनी है, हम चीज़ों में वहाँ पर रिप्लेसमेंट लाएं, हेल्दी चीज़ों को वहाँ पे ऐड करें। और जैसे सूजी है, सूजी हेल्दी होता है, सूजी पेट को साफ करता है, हम सूजी की बनी हुई डिश भी ले सकते हैं वहाँ पे। अब ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि कैसे वो उसको टेस्टी और अच्छे तरीके से नरिश करके बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो बच्चों को किस तरीके से न्यूट्रिशियस डाइट को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे प्रेजेंटेशन को जल्दी ग्रैब करते हैं, और स्पेशली अगर वो बच्चे बहुत छोटे हैं, क्योंकि वो वही चीज़ें देख रहे हैं, वही चीज़ें सीख रहे हैं जो आप उनको दिखा रहे हो। अगर आप उनके सामने बाहर का खाना खा रहे हो तो वो भी बाहर का खाना खाएंगे। अगर आप उनके सामने जंक फूड खा रहे हो तो वो भी जंक फूड खाएंगे, वो आपसे डिमांड करेंगे, क्योंकि आप बिंग अ पेरेंट्स वो आपके लिए आइडियल हैं। तो आप अगर उनके सामने कुछ भी गलत चीज़ इंटेक करोगे तो बच्चे को तो लगेगा ना कि पेरेंट्स मेरे खा रहे हैं तो इसमें मुझे भी खाना चाहिए, मुझे भी कोई बुराई नहीं है इसमें खाने में। तो प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। तो आज के सिनारियो में डाइट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, और हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा। बीइंग अ पेरेंट्स भी और बीइंग अ किड भी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसमें हेल्दी और हाइजीनिक डाइट को प्रेफर करें, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म प्लेजर है ये आगे चल के हमारी लाइफ को बहुत रिस्क में डाल देता है। इतने सारे हेल्थ इश्यूज बच्चों में आ रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले से ही न्यूट्रिशन को ऑप्ट करें। थैंक यू।